तो साथियों, अगर आपका बंधन बैंक में कोई भी खाता है और आप उसका पता यानी कि एड्रेस चेंज करना चाहते हो, लेकिन आपको नहीं पता कि आखिरकार मैं कैसे उसका एड्रेस चेंज करूं अपने बंधन बैंक अकाउंट का, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपना एड्रेस प्रॉपर तरीके से चेंज कर सकते हो। फ्रेंड, वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि मैं आज आपको बताऊँगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, कंप्लीट प्रोसेस क्या है और कितने समय में हमारा जो एड्रेस है वो हमारे अकाउंट में रजिस्टर्ड हो जाएगा, बहुत सिंपल तरीके से। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले तो हम एड्रेस पर बात कर लेते हैं, जो कि बहुत कम लोग बताते हैं सच्चाई एड्रेस चेंज करने की। सबसे पहले आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना है, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जहाँ का भी एड्रेस चेंज करवाओ वहाँ का कोई एक परमानेंट आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट परमानेंट आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, चाहे आपका पैन कार्ड हो, चाहे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, कोई भी आपके पास एक गवर्नमेंट आईडी होनी चाहिए। उसी के बेसिस पर आप अपना एड्रेस चेंज करवा पाओगे। ये बात मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ, वरना फिर आप कहो कि सर आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई, मेरा तो फॉर्म गलत हो गया, ऐसा वैसा दुनिया भर की बातें। तो मैं आपको पहले से ये बात के लिए सचेत कर देता हूँ कि भाई आपको ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है, आपको कोई भी एक गवर्नमेंट आईडी को लेकर चलना है। सबसे पहली बात ये थी। अब आते हैं दूसरी बात पर। भाई दूसरी बात क्या है हमारी कि यहाँ पे एड्रेस दो प्रकार का है। पहला एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस, दूसरा आपका कम्युनिकेशन एड्रेस। कम्युनिकेशन एड्रेस का मतलब है जहाँ पे आपका वार्तालाप हो सके आपके बैंक अकाउंट वालों से, यानी बैंक एम्प्लॉयज़ से। कोई भी आपके साथ प्रॉब्लम होती है, किसी प्रकार की कोई पॉलिसी आती है, तो आपके कम्युनिकेशन वाले आपको कॉल कर सकें, आपके बैंक अकाउंट वाले, बहुत आसान तरीके से। अब दूसरा होता परमानेंट एड्रेस। भाई परमानेंट एड्रेस मतलब आपका स्थायी पता, कहाँ के आप रहने वाले हो और आप किस बेसिस पर अपना आधार कार्ड के बेसिस पर या फिर पैन कार्ड के बेसिस पर, किस बेसिस पर आप अपना जो है पता चेंज करना चाहते हो, अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हो। तो ये चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से पहले अच्छे से अपने दिमाग में रख लेनी है। उसी के बाद आप करना क्या है, अपने एड्रेस को चेंज करना है। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ कि आपको ये दो चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपको कौन सा फॉर्म फिल करना है। बहुत सिंपल है। मैं उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूं। बैंक के रिगार्डिंग जितनी भी इश्यूज होते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं आपको अपने इस चैनल पर देता रहता हूं। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो साथियों, अगर आप अपने बंधन बैंक अकाउंट का एड्रेस चेंज करना चाहते हो तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, कंप्लीट प्रोसेस क्या है, कौन सा फॉर्म फिल करना है और कैसे करना है। आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉपर गाइड करने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखना है। मैं आज आपको स्टेप बाइज बताने वाला हूँ, बहुत अच्छे से समझाऊँगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट बैंक के रिगार्डिंग जितने भी अपडेट्स होते हैं, जितने भी इश्यूज होते हैं, मैं आपको अपने इस चैनल पर शेयर करता रहता हूं। तो सबसे पहले आपको ऊपर की ओर दिख रहा होगा क्या, टू द ब्रांच हेड बंधन बैंक। ये बेसिक डिटेल वाला पोर्शन जो है अब हम लोग फिल करेंगे। इस बेसिक डिटेल वाले पोर्शन को कैसे फिल करना है सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे, और उससे पहले हम ये बात करेंगे कि ये फॉर्म हमको मिलेगा कहाँ। ये फॉर्म आपको आपके बैंक ब्रांच में भी मिल जाएगा और आप चाहो तो इस पर्टिकुलर फॉर्म को गूगल क्रोम ब्राउजर से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए अब हम लोग इसको फिल करते हैं। अपनी सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको दिख रहा होगा क्या फ्रेंड, टू द ब्रांच हेड बंधन बैंक। यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम लिखना है। क्या लिखना है मेरे दोस्त, ब्रांच का नाम लिखना है। आपकी पासबुक में दिया गया होगा, प्रॉपर तरीके से ब्रांच का नाम आपको लिख देना है। यहाँ ब्रांच कोड आपको लिख देना है, ब्रांच कोड भी दिया गया होगा। डेट आपको उसी दिन की फिल करनी है जिस दिन आप ये फॉर्म अपनी बैंक ब्रांच में सबमिट करो। बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक दो दिन पहले अपना ये फॉर्म ले आएंगे और डेट डाल देंगे, उसके 2-4 दिन बाद क्या करेंगे, वो ये फॉर्म सबमिट करने जाएंगे। तो ऐसी मिस्टेक मत करना है, ये फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी डेट वहाँ पर गलत शो हो जाएगी। तो इसलिए फ्रेंड आपको डेट उसी दिन फिल करना है जिस दिन आप ये फॉर्म अपनी बैंक ब्रांच में सबमिट करो। चलिए हम लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कस्टमर नेम। कस्टमर नेम यानी कि किस नाम से आपका खाता खुला हुआ है। आपकी पासबुक में आपका नाम दिया गया होगा, वही नाम आपको लिखना है और कोई नाम नहीं लिखना है। मैं बहुत से लोगों को देखा हूँ, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो अपने घर का नाम डाल देंगे। तो भाई ऐसी मिस्टेक नहीं करना है आपको, आपका नाम वही लिखना है जिस नाम से आपका खाता खुला हुआ है। CIF नंबर आपको दिया गया होगा, आपकी पासबुक में दिया गया होगा नंबर, वो आपको प्रॉपर तरीके से नंबर लिख लेना है और एक दो बार अच्छे से चेक भी कर लेना है कहीं आप कहीं पर मिस्टेक तो नहीं कर दिए हो। आगे आता है अकाउंट नंबर। भाई अकाउंट नंबर भी आपकी पासबुक में दिया गया होगा, वही अकाउंट नंबर आपको प्रॉपर तरीके से फिल कर देना है। चलिए अब आते हैं अपनी प्रॉब्लम पर। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो हम फिल कर चुके हैं।
हमारी प्रॉब्लम क्या है, अब हम इस पर फोकस करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा फ्रेंड 6वें नंबर पर चेंज ऑफ एड्रेस। सबसे पहले तो आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा एड्रेस चेंज करना चाहते हो, कम्युनिकेशन एड्रेस चेंज करना चाहते हो या फिर आप परमानेंट एड्रेस चेंज करना चाहते हो। कम्युनिकेशन एड्रेस में आपके 2 एड्रेस होते हैं, एक रेजिडेंस यानी घर का और एक ऑफिस। अब कम्युनिकेशन एड्रेस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। कम्युनिकेशन एड्रेस होता है कि जहाँ पर आपको फ़ोन लगा सकें, आपके बैंक वाले आपसे वार्तालाप कर सकें, किसी प्रकार कोई भी अपडेशन या किसी प्रकार की कोई भी पॉलिसी आप तक पहुँचाई जा सके, वो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस होता है प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे दूसरा आता है परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस मतलब कि जहाँ पे आपका घर है, आपका स्थायी निवास है, वहाँ का एड्रेस। तो यहाँ पे 2 एड्रेस दिए गए हैं, दोनों एड्रेस आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, प्लीज़ लीव आ स्पेस बिटवीन 2 वर्ड्स। मतलब है कि आपको क्या करना है, स्पेस आपको यहाँ पे छोड़कर चलना है प्रॉपर तरीके से, जब भी आप कोई भी दूसरा सरनेम लिखो या कुछ लिखो तो। चलिए यहाँ पे जैसे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे फिल करके आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ लिया गया है क्या, न्यू एड्रेस में आपका बिल्डिंग और रोड नेम, जो भी आपकी बिल्डिंग है या रोड नेम है, रोड का नाम जो भी है आपके आसपास को, वो रोड नेम आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो। बिल्डिंग अगर नहीं है आपकी कोई दिक्कत नहीं है, रोड नेम आप लिख सकते हो यहाँ पे। विलेज लिख दीजिए, आप कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ आपका गाँव है वो आप लिख सकते हो यहाँ पर। डिस्ट्रिक्ट जिला क्या है आपका वो आप यहाँ पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत। पोस्ट ऑफिस क्या है भाई आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मैंशन कर दीजिए। जो भी आपका PS है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। और नीचे आता है स्टेट यानी आपका राज्य, प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो। पिन कोड आपका क्या है आपके एरिया का वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। लैंडमार्क कोई हो ऐसा जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा चर्चित है, वो लैंडमार्क आपको यहाँ पे लिख देना है। डॉक्यूमेंट फॉर एड्रेस प्रूफ मैंडेटरी, मतलब है कि फ्रेंड देखिए आपका ये मेलिंग एड्रेस है और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपको प्रॉपर तरीके से क्या करना है, यहाँ पे एक बार मेंशन कर देना है। आप जो भी डॉक्यूमेंट लगाओगे, जिस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हो, वो डॉक्यूमेंट आपको जरूर लगाना पड़ेगा, क्योंकि बगैर डॉक्यूमेंट के आपका कोई भी एड्रेस चेंज नहीं होगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप लोग सोचो कि अपनी मर्जी से हम कोई भी एड्रेस लिख लें, तो ऐसा नहीं होगा। आपके पास एक गवर्नमेंट ID होनी चाहिए और वही गवर्नमेंट ID के आधार पर आपका एड्रेस चेंज किया जाएगा। जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर ID हो गया, जो भी आपके पास है वही एड्रेस आपको यहाँ पर प्रॉपर लिखना है, वही गवर्नमेंट ID का एड्रेस, और उसी के आधार पर या उसी के बेसिस पर आपका क्या होगा, एड्रेस चेंज होगा। तो आपको समझ में आ गया इतना। तो यहाँ पे आप जो भी एड्रेस प्रूफ लगा, जैसे आधार कार्ड लगा रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आधार कार्ड लिख देना है। आपको यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर लिख देना है और जो भी आपका कब बना हुआ था आधार कार्ड वो आपको लिख देना है, कहाँ पे बना हुआ था वो आपको लिख देना है। इशूइंग डेट आपको दिखना है। वैलिड, अगर वैलिड तब तक के लिए है, जैसे मान लीजिए आधार कार्ड की कोई ऐसी एक्सपायरी डेट नहीं है, लेकिन अगर जैसे आप मान लीजिए कि भाई आपने यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस लगा दिया, बहुत से लोग ड्राइविंग लाइसेंस भी लगा देते हैं, ऐसा नहीं है। तो ड्राइविंग लाइसेंस का आपका जो वैलिड भी होता है वो उसकी एक्सपायरी डेट होती है, तो वो यहाँ पे वो आप मेंशन कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस लगा रहे हो तब, अगर आप आधार कार्ड लगा रहे हो तो आप यहाँ पे इसको खाली छोड़ सकते हो वैलिड टिल तक। आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे लिख देना है और सबसे पहले उससे पहले आपको ये सिलेक्ट कर लेना है कि आपका एड्रेस कौन सा, कम्युनिकेशन है कि परमानेंट है। अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ पर टिक कर लेना है, उसके बाद सारी डिटेल फिल करनी है। और अगर आपका परमानेंट है तो पहले इस पर टिक कर लेना है, उसके बाद सारी डिटेल फिल करनी है। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने डिटेल पहले फिल कर दी है तो बाद में आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि भाई मेरा एड्रेस कौन सा है, आपको परेशान नहीं होना है। तो इस तरीके से फ्रेंड आपका एड्रेस क्या होगा आप यहाँ पे अच्छे से मेंशन कर दीजिए। और चलिए आते हैं हम लोग अब दूसरे वाले पेज पर। अगर आप कोई और यहाँ पे सर्विस को एक्टिवेट करना चाहते हो तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, अगर नहीं चाहते हो तो आपको अब पीछे आ जाना है। तो फ्रेंड जैसे ही आप पीछे आ जाओगे तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा क्या, डेट आपको उसी दिन की फिल करनी है जिस दिन आप ये फॉर्म अपनी बैंक ब्रांच में सबमिट करो। प्लेस आपको एड्रेस फिल कर देना है प्रॉपर तरीके से, आपकी पासबुक में दिया गया होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, कस्टमर सिग्नेचर। कस्टमर सिग्नेचर में प्रॉपर तरीके से आपको वही सिग्नेचर करने हैं जो कि आपके खाते में लगे हुए हों। ऐसा ना हो कि आप कुछ भी यहाँ पर लिख दो फिर बाद में कहो कि सर मेरा तो फॉर्म रिजेक्ट हो गया। भाई ऐसा नहीं करना है, आपको वही सिग्नेचर लिखने हैं जो कि आपके खाते में लगे हुए हैं। अगर आप अपने सिग्नेचर भूल गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होना है। आपको आपका आधार कार्ड लेकर जाना है और आपको आपके आधार कार्ड को वेरीफाई करके अपने सिग्नेचर भी वेरीफाई करवा लेने हैं और उसके बाद फ्रेंड आप वो सिग्नेचर को इस्तेमाल कर पाओगे। तो इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं, अगर भूल भी गए हो तो उसका भी सोल्यूशन मैं आपको बता दिया हूँ। चलिए अब आते हैं क्या, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, देखिए जैसे कि हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगाए हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आपने आधार कार्ड लगाया होगा,
आधार कार्ड अगर आपने लगाया हुआ है तो आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी ले लेनी है और आपको ओरिजिनल साथ में लेके जाना। हो सकता है कि बैंक एम्प्लॉय आपसे पूछ ले, क्योंकि देखिए होता क्या है कि हर एक बैंक ब्रांच का काम करने का तरीका थोड़ा अलग अलग होता है, तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। फिर भी ओरिजिनल साथ में लेकर जाना। हो सकता है आपसे पूछ ले कि भाई ओरिजिनल दिखाओ हमको, तो आपको ओरिजिनल उनको दिखाना पड़ेगा। फ़ोटोकॉपी तो आपको लगानी ही पड़ेगी, बगैर फ़ोटोकॉपी के नहीं होगा। फ़ोटोकॉपी आपको यहाँ पे इसके साथ अटैच करके आपको आपके बैंक एम्प्लॉय को दे देना है। तो फ्रेंड, इस तरीके से आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।